सो हरे कृष्णा डिवोटीज़, प्रभु जीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आपका जप, भजन, अध्ययन और पूजा, सेवा सब अच्छा चल रहा हो ईश्वर की कृपा से। भगवान श्री कृष्ण हम सब लोगों को आशीर्वाद दें। भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद हम सब लोगों को आशीर्वाद दें, हमें शक्ति प्रदान करें, जिससे हम साधन भक्ति मार्ग में उत्साहपूर्वक, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ सकें। तो आज के अध्ययन की हम शुरुआत करते हैं भगवद गीता की प्रार्थना के साथ। आप सब भी मेरे साथ गुरु गौरांग और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले जो सेशन में हम सब लोगों ने भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 6 नंबर के श्लोक तक हमने पढ़ा था। अब तक हमने देखा कि धृतराष्ट्र जी ने संजय जी से प्रश्न पूछा है। संजय जी जो अपनी दूरदृष्टि से, जो उन्हें वेद व्यास जी से प्राप्त हुई उस दृष्टि से वो युद्ध के मैदान में जो चल रहा था वो देखकर धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं दुर्योधन जी किस प्रकार सेना को देखने के बाद, पांडवों की सेना को देखने के बाद अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास, जो कि एक सेना नायक भी हैं, सेनापति, उनके सेना के सेना नायक हैं, सेनापति हैं, उनके पास वह जाकर उनको सूचित कर रहे हैं। अब तक उन्होंने पांडवों की सेना के अनेक शूरवीरों और सेना नायकों और शूरवीरों, महारथियों के नाम उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को बताया है उन्होंने, ताकि वो सब लोग युद्ध के अंदर सजग रहें और एक उचित रणनीति के द्वारा युद्ध लड़ सकें, ताकि अंत में उन सब की, जो दुर्योधन जी हैं, वह चाहते हैं कि उनकी युद्ध के अंदर जीत हो। तो जो 7वां जो अगला जो श्लोक है उसमें दुर्योधन जी का जो अभी जो वर्णन चल रहा है, वो दुर्योधन जी अभी आगे और उनको वर्णन कर रहे हैं। तो दुर्योधन जी कह रहे हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध्य द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं हमारे, तू लेकिन, विशिष्टा विशेष, शक्तिशाली, ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें, द्विजोत्तमा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायकः सेनापति, कप्तान, मम सैन्यस्य सेना के, संज्ञार्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमि बता रहा हूँ, ते आपको। प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विजोत्तमा, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो दुर्योधन जी जो हैं अत्यंत बहुत ही उच्च कोटि के, स्वामी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं,
और उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं। तो पहले उन्होंने अपने गुरु की गलती इंगित करी, उनकी कुछ कमी धृष्टद्युम्न के बारे में, धृष्टद्युम्न को शिक्षा, सैन्य शिक्षा देने की गलती को उन्होंने इंगित किया, और परंतु बाद में वह उनको द्विजोत्तमा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विजा, ब्राह्मणों का एक और नाम द्विज, क्योंकि ब्राह्मणों का एक और जन्म, ब्राह्मण कुल के अंदर जो गुरु को जो ग्रहण करने का, जो जनेऊ धारण करने का जो संस्कार होता है, जो अन्य ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय और उच्च कोटि के जो वैश्य भी होते थे, वो भी अग्नि के समक्ष, यज्ञ में के समक्ष उन लोगों का भी ये जो संस्कार, उपनयन संस्कार जिसको कहा जाता है। तो जन्मे जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा, जैसा शास्त्र हमको बताते हैं, जन्म के साथ हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ शूद्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म भी जो होता है, जो शरीर जो होता है, हम सब जानते हैं, माता के गर्भ में अपने ही मल मूत्र के अंदर 9 महीने बालक जो होता है वो गर्भ के अंदर रहता है, और बाद में जब वो बाहर आता है तो उसका अनेक शुद्धिकरण, जिसमें संस्कार, अनेक संस्कार किए जाते हैं, और उन संस्कारों के माध्यम से जिसके अंदर जो उपनयन संस्कार, उसको एक ब्राह्मणों का जो अनिवार्य हुआ करता था, जिसमें ब्राह्मणों को उपनयन संस्कार के अंदर वह प्रतिज्ञा लेते थे अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए, किस प्रकार ईश्वर का वो सदैव चिंतन, ध्यान, यज्ञ के अंदर उचित ब्राह्मणों के द्वारा, उचित वैष्णवों के द्वारा, और गुरु को एक्सेप्ट करके, गुरु को स्वीकार करके जो ब्राह्मण जो हुआ करते थे वो प्रण लेते थे आजीवन भर ईश्वर को स्मरण करने का। और उस जो उपनयन संस्कार जो हुआ करता था, उसको दूसरा जन्म, जब एक व्यक्ति जब गुरु के आश्रम में जाता है और गुरु को ग्रहण करता है, गुरु को स्वीकार करता है, तो वह उसका दूसरा जन्म बताया जाता है। इसीलिए उनको द्विज, दोबारा, ट्वाइस बॉर्न, दूसरा जन्म, प्रथम जन्म माता और पिता के द्वारा, और द्वितीय जन्म गुरु और शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा। गुरु जो होते हैं वो पिता समान हो जाते हैं, शिक्षा देते हैं वो उनको, और जो भी गुरुकुल जाता है, गुरु की शरण लेता है, और वेद और शास्त्र जो होते हैं वह माता का जो कर्तव्य होता है, पुत्र को सदा इस प्रभु की और पिता की सेवा में लगाना, ईश्वर की सेवा में लगाना। पिता भी जो है वह भगवान का ही प्रतिनिधि है। सो दो पिता, प्रत्येक द्विजा जिसके संस्कार हुए, उनके 2 पिता, एक तो जन्म देने वाले पिता और गुरु। तो जो एक अच्छा पुत्र होता है वो सदैव माता पिता के माध्यम से भगवान को, क्योंकि उसका उस घर में जन्म हुआ है, तो निसंदेह वह ईश्वर की इच्छा, उपदृष्टा अनुमंता, ईश्वर की अनुमति से ही एक परिवार, एक जीव को प्राप्त हुआ है। तो उसका कर्तव्य बनता है कि उसकी सेवा के माध्यम से, परंतु सेवा, जैसे प्रहलाद महाराज हम सब जानते हैं, उनके पिता जो थे हिरण्यकशिपु, वो एक बहुत कुख्यात राक्षस हुए, और उन्होंने धरती पे हाहाकार, अधर्म तो का जो था पूरा साम्राज्य स्थापित किया। परंतु प्रहलाद महाराज ने फिर भी विनम्र रहते हुए, सदा पिता की आज्ञा का अवहेलना ना करते हुए, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी एक रूप में उनको ही सौंप के, ठीक है आप मुझे मारना चाहते हैं, तो परंतु ईश्वर ने आके प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए उन्होंने उनके पिता का वध किया, और प्रहलाद महाराज ने इसका विरोध नहीं किया। और जब अंत में
जब ईश्वर ने तो पिता की सेवा, माता पिता की सेवा समस्त सब लोग बोलते हैं, परंतु पिता की, ये प्रहलाद महाराज के माध्यम से उनके पिता का वध हुआ, यह भी उनकी सेवा ही थी। क्यों? क्योंकि ईश्वर के वो सदैव ध्यान चिंतन में लगे हुए हैं, और इस कारण ईश्वर ने उनके अधर्मी जो पिता का वध किया, परंतु उनके पिता ने भी मोक्ष को प्राप्त किया। जब प्रहलाद महाराज ने, जब ईश्वर ने प्रसन्न होकर, नरसिम्हा भगवान ने प्रहलाद महाराज से कुछ मांगने को कहा, तो उन्होंने अपने पिता की मुक्ति उनसे मांगी, और ईश्वर ने प्रसन्न होकर उनको कहा कि हालांकि वैसे तो प्रहलाद महाराज ने केवल भक्ति और उनकी सेवा मांगी, परंतु नरसिंहदेव के अनेक बार आग्रह करने पर प्रहलाद महाराज ने जब उनको अपने पिता के मुक्त होने की उन्होंने अपनी कामना को जब व्यक्त किया, तो नरसिंहदेव ने उन्हें बताया कि आपके पिता ही नहीं, आपके अनेक 14 आपकी पीढ़ियाँ जो हैं वो सब मुक्त हो गई हैं, क्योंकि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। तो पिता की ये सबसे, यदि कोई व्यक्ति, इसीलिए ब्राह्मण का जो दूसरा जन्म होता है गुरु के आश्रम में रहकर, वो ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की साधना उपासना करना सीखता है, जिसके माध्यम से वो वास्तविकता में अपने पिता की उच्च कोटि की सेवा करता है, जिससे पिता का जो पूर्वज ये त्रायते इति पुत्र की जो परिभाषा शास्त्रों में वर्णित है, वो क्या बताई गई है? पूर्वजों को, जो अपने पूर्वजों को तार देता है, वही असली पुत्र होता है। तो और चलिए, तो हम किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं द्विजोत्तमा, तो जहाँ पे दुर्योधन जी जो हैं वो अपने बड़े ही राजनीतिक अंदाज में, जहाँ ये वो भली भांति जानते हैं कि जो उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं वो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, वो सदैव निरंतर वो ईश्वर की सेवा में तन मन से समर्पित हैं। तन मन से वह पूरी तरीके से तन मन धन, हालांकि द्रोणाचार्य जो और जो अनेक जो महान ब्राह्मण होते हैं, वो धन का संग्रह जो भी उनके पास उनकी ज़रूरत से उनकी ज़्यादा होता है, वो सदैव उसको दान, तो तन मन धन से वो दुर्योधन भली भांति जानते थे कि द्रोणाचार्य एक उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, तो इसीलिए उनको वह पहले उनकी गलती इंगित करने के बाद भी उनको वह एक बहुत ही आदरपूर्वक एक सम्माननीय शब्द से उनको संबोधन कर रहे हैं, द्विजोत्तमा। तो किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए, संज्ञार्थम, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना के संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो दुर्योधन जी ने पांडवों की सेना के अनेक महान योद्धाओं, सेनापति, सेना नायकों का वर्णन किया। अब वह अपनी सेना के सेना नायक, सेनापतियों का वर्णन करने जा रहे हैं, और वह कह रहे हैं जो विशिष्टता, ये जो विशेष रूप से निपुण है अपनी सेना के, उन सेना नायकों का वह वर्णन करने जा रहे हैं। तो अगले श्लोक में दुर्योधन जी कह रहे हैं, भवान भीष्माश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। भवान भीष्माश्च कर्णश्च, भवान आप, भीष्म पितामह, च भी कर्ण च ऑल्सो, और कृपाचार्य, समितिञ्जयः सदा संग्राम में विजयी, अश्वत्थामा विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, तथा भी एवं निश्चय ही च
मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो जो दुर्योधन जी हैं वो बता रहे हैं, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, स्वयं आप मतलब द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, 7 महान योद्धाओं के नाम। जो सोमदत्त जो हैं वो कौन है? सोमदत्त का पुत्र, सॉरी, भूरिश्रवा, सोमदत्ती, सोमदत्तिस्तथैव च, विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। तो सोमदत्ती जो सोमदत्त के पुत्र हैं उनका नाम, एक और नाम है भूरिश्रवा। तो 7 महान योद्धाओं के नाम जो दुर्योधन जी हैं अपने गुरु को, जिसमें उनके गुरु भी शामिल हैं, वो बताते हैं। तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय योद्धाओं, युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो थोड़ा जो इतिहास, महाभारत और जो वैदिक इतिहास है वह स्वामी प्रभुपाद जी परपट के अंदर, तात्पर्य के अंदर उसका वर्णन कर रहे हैं। तो दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी, समितिंजय, समितिंजय सदा संग्राम विजयी, समितिंजय सदा। तो उन महान योद्धाओं के नाम दुर्योधन जी बता रहे हैं जो युद्ध में सदा ही, पूर्व काल में वो सदा ही उन्होंने विजयी रहे हैं, समितिंजय। और विकर्ण के बारे में, जो विकर्ण जो थे वो दुर्योधन के एक भाई थे। 99 भाइयों में से अश्वत्थामा जो थे वो द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। सोमदत्ती या भूरिश्रवा जो थे वो बाहलिकों के राजा के पुत्र थे। और कर्ण जो थे वो अर्जुन के, वास्तविकता में जो कर्ण जो दुर्योधन के प्रिय सखा हैं, प्रिय मित्र हैं, और दुर्योधन जी की दाहिनी भुजा हैं एक रूप से, जो युद्ध में दुर्योधन जी की तरफ से जो दुर्योधन है कर्ण जी को अत्यंत प्रेम करते थे। तो कर्ण जी वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी के भाई हैं, पांडवों के भाई हैं, जो कुंती पुत्र हैं। परंतु उनका जन्म जब हुआ था जब कुंती के गर्भ से, हालांकि यहाँ पे लिखा है, परंतु जैसा शास्त्रों में उल्लेख है, यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद जी जो हैं वो परपट में, ये हिंदी के अंदर अनुवाद जो है वो राजीव जी ने आई थिंक किया हुआ है। तो भगवान भीष्माश्च कर्णश्च बॉर्न ऑफ कुंती बिफोर हर मैरिज, स्वामी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, नॉट बॉर्न ऑफ ऊम्ब ऑफ कुंती। यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद जी ने ऊम्ब नहीं लिखा है, परंतु जो अनुवाद करने में यहाँ पे जो हिंदी का अनुवाद जिन्होंने किया है उन्होंने लिख दिया कुंती के गर्भ से, परंतु स्वामी प्रभुपाद जी वहाँ पे लिख रहे हैं, हालांकि इसमें हम ज़्यादा, परंतु जैसा कि उल्लेख है कि कुंती जी की जो पवित्रता और कुंती महारानी की जो पवित्रता है, और वो कर्ण जो उन्होंने, बस उनको एक आशीर्वाद प्राप्त था, जो आशीर्वाद उनको किन्होंने दिया था, आई थिंक दुर्वासा ऋषि ने ही, या हाँ, जो उनको आशीर्वाद प्राप्त था कुंती महारानी को, जिसके द्वारा वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकते थे और उनसे वह कोई पुत्र प्राप्त कर सकती थी। तो उन्होंने उसको, जो आशीर्वाद था उसकी शक्ति को भांपने के लिए उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया, और सूर्यदेव जब आए तो उन्होंने
क्योंकि भली भांति जानते हुए कि किस आशीर्वाद के फलस्वरूप जो कुंती महारानी ने उनका आह्वान किया है, तो कर्ण को उन्होंने अपने कानों से, इसलिए उनका नाम पड़ा कर्ण, उन्होंने कानों से एक पुत्र उनको जो है गिफ्ट के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में उन्होंने उनको दिया। और कुंती महारानी का जो की पवित्रता जो थी वह पूर्णतया कुंती महारानी कुमारी ही थी। तो हम सब लोग जो संतान उत्पन्न करने का जो पूर्व काल के अंदर जो और भी हम देखते हैं अनेक जीवों की प्रजातियां हैं, जैसे कि पेड़ और मनुष्य, और सबके संतान उत्पन्न करने के जो प्रक्रिया है वह भिन्न है। केवल एक ही तरीके से, जैसा कि मनुष्य जानते हैं, मनुष्य जिस प्रकार वही एकमात्र अनेक रूप से, जैसा कि हम जानते हैं कि भागवतम के अंदर यदि हम पढ़ते हैं तो भगवान नारायण के गर्भ से कमल का फूल निकलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो अनेक प्रकार से नारद जी जो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए हैं। तो अभी ये सब चीज़ें हमें समझना, वास्तविकता में तो हर जीव सदैव विद्यमान है, वो तो इस सृष्टि के अंदर किसी न किसी प्रकार उत्पन्न होता है। तो कुंती महारानी के जो कर्ण जो हैं वह उनको एक पुरस्कार के रूप में जो सूर्य देव ने सौंपे थे, परंतु कुंती महारानी ने समाज को, क्योंकि जो स्त्री का जो स्वभाव होता है वो बहुत कोमल होता है, उनका मन, उनका बुद्धि और उनकी जो, तो उन्होंने समाज के डर से, उन्होंने समाज को इसके उत्तर देने के लिए, क्योंकि समाज इसको समझ पाएगा कि नहीं पाएगा कि उन्होंने आशीर्वाद के चलते किस प्रकार पुत्र को प्राप्त किया, तो इसीलिए उन्होंने जो विवाद से बचने के लिए, कल को हो सकता है कि कोई उनकी पवित्रता पर ही प्रश्न उठा दे, परंतु कुंती महारानी पूर्ण पवित्र थी और कुंवारी थी पुत्र प्राप्त होने के बाद भी। तो क्योंकि उन्हें वो देवता ने जो सूर्य देव हैं उन्होंने उन्हें अन्य प्रकार से उस पुत्र को गिफ्ट किया था। तो इसलिए कुंती महारानी इस सत्य को छुपा लेती हैं और बाद में जाकर जब पांडवों को भी पता चलता है तो बहुत उन्हें इस बात से खेद होता है कि हम अपने ही बड़े भाई से युद्ध में लड़ रहे थे। तो फिर भी अभी यहाँ पर दुर्योधन जी को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि कर्ण जो है वो, परंतु कर्ण जो है वो अर्जुन के भाई हैं और आधा भाई, क्योंकि वह पांडु महाराज से उत्पन्न नहीं हुए हैं। और बाद में भी पांडु महाराज से नहीं, समस्त जितने भी पांडव हैं वह देवी देवताओं से ही, पांडु महाराज को श्राप मिल जाने के बाद वो अन्य जो पांडव पुत्र भी थे वो अन्य अनेक देवताओं के अंश हैं, देवताओं के द्वारा ही कुंती महारानी बाद में उस अपनी आशीर्वाद के फलस्वरूप वह उनको उत्पन्न करती हैं वन के अंदर, जैसा कि हम महाभारत से थोड़ा बहुत जानते हैं। तो अगला जो श्लोक है, भवान भीष्माश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो अगले श्लोक के अंदर दुर्योधन जी और अन्य जो अगला जो श्लोक है वो 9 नंबर का 90 नंबर का जो श्लोक है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः। अन्ये च बहवः शूरा, बहवः अनेक, शूरा अन्य,
अन्य सब शूरहा वीर मदर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता। जीवन का उत्सर्ग करने वाले, जीवन त्याग नाना अनेक शस्त्र आयुध प्रहरणा से युक्त सुसज्जित, सर्वे युद्ध विशारदहा युद्ध विद्या में निपुण, ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार से हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो दुर्योधन जी क्या बोल रहे हैं अपने गुरु महाराज को, ऐसे अनेक वीर भी हैं, ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए मदर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता, जीवन त्याग करने के लिए उद्गत एंथुजियास्टिक, बिल्कुल तत्पर रेडी उद्गत हैं। वे विविध प्रकार से हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। बहवह अनेक। तो दुर्योधन जी अत्यंत गर्व के साथ वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे अनेक शूरवीर हैं, ऐसे अनेक योद्धा हैं, ऐसे अनेक वीर योद्धा हैं जो अनेक हथियारों से सुसज्जित हैं, जो अनेक हथियारों से नाना शस्त्र प्रहरण हथियारों से सुसज्जित हैं और वो सब सर्वे युद्ध विशारदहा, सबके सब युद्ध विद्या में अत्यंत निपुण है और मेरे लिए वो अपने जीवन तक का त्याग करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो जहाँ तक अन्यों का तात्पर्य में स्वामी प्रभुपाद जी बताते हैं, जहाँ तक अन्यों का जैसे यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय की प्राप्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त सर्टेन था। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी और महान शूरवीर योद्धाओं के नाम बता रहे हैं, जैसे कि जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, और दुर्योधन जी को इन सब पर काफ़ी भरोसा है। परंतु शास्त्र कहते हैं अधर्मी का साथ देना भी अधर्म है, पापी का साथ देना भी पाप है। अधर्मी का अधर्म में साथ देना भी अधर्म है, पापी का पाप में साथ देना भी। यदि कोई सोचे मैं तो बस एक सहयोग कर रहा हूँ, युद्ध तो बस दुर्योधन जी का है, अगर कोई पाप और पुण्य आएगा तो दुर्योधन जी को आएगा, मेरे को तो नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म का या धर्मी का यदि कोई व्यक्ति अधर्म का या धर्मी का साथ भी देता है, उसका प्रोत्साहन करता है, उसका साथ देता है, उसका प्रोत्साहन करता है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के या जिस भी
जिस भी मात्रा में वह एक अधर्मी का साथ देता है, उसे भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। पुरानी कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो स्वामी प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में इस बात को बोल रहे हैं दूसरे शब्दों में। तो दुर्योधन जी तो बड़े उत्साह के साथ बोल रहे हैं कि मेरे लिए वो अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार हैं, और स्वामी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, इससे ये निश्चित भी हो रहा है कि वो निसंदेह मारे जाएंगे, उनके प्राण इस युद्ध में जाने वाले हैं। जो व्यक्ति इतना आतुर, जो अपने प्राणों को ऐसे हथेली में लेके घूम रहे हैं कि वो ये तक नहीं देख रहे कि प्राणों को कहाँ लगाना है। धर्म की राह पे प्रत्येक चीज़ ईश्वर की, धर्म की सेवा के लिए बनी है। समस्त जो चीज़ें हैं उनके जो स्वामी हैं वो स्वयं भगवान नारायण। धर्म जो होता है कृष्ण राम नारायण, और जो धर्म होता है वो प्रभु की इच्छा होती है। धर्म जो होता है, धर्म क्या है? भगवत इच्छा। तो भगवत इच्छा के विरुद्ध जाकर कोई भी व्यक्ति, और यदि कोई उत्साह पूर्वक अपने प्राणों को भी भगवत इच्छा के विरुद्ध जो व्यक्ति जा रहा है उसकी सेवा में लगाना चाहते हैं, तो निसंदेह ईश्वर उनके प्राणों को स्वीकार कर लेते हैं। यदि कोई उत्साह से, इतने उत्साह से, ईश्वर किसी के प्राण लेना चाहते नहीं हैं, परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं, रामायण में भी हमने देखा, अनेक अंत तक रामचंद्र जी रावण से यह आग्रह करते रहते हैं। जब अंत में रावण और राम जी का युद्ध होता है, तब भी पहले राम जी बोलते हैं, युद्ध करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। आप यदि अभी भी मेरी भार्या को, मुझे अर्धांगिनी को आप मुझे लौटा दें तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। परंतु रावण जी उत्साहित हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर को वास्तविकता में किसी भी पिता को अपने पुत्र से इतना अत्यधिक ईर्ष्या और बैर नहीं हो सकता, परंतु यदि पुत्र ईर्ष्या और बैर का भाव रखता है इतना अत्यधिक कि वो दूसरे ईश्वर के दूसरे अंश को, उनको तो, ईश्वर को तो कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति यदि आसमान में ऊपर देखकर थूकेगा तो वह उसके ऊपर ही आकर, तो ईश्वर को कोई वास्तविकता के अंदर एक चींटी यदि सोचे कि मैं इस पहाड़ को उठा के फेंक दूंगी, तो वो तो उसका मन का भ्रम है। तो वास्तविकता में कोई भी बड़े से बड़ा कोई राक्षस या कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कोई बाल भी बाका कायदे से करने में सामर्थ्यवान नहीं है। परंतु जो व्यक्ति, जो ईश्वर का अंश, जो उनके भक्तों को किसी प्रकार पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, उस अवस्था में सीता माता जो हैं वो प्रभु राम की अर्धांगिनी है और उनकी अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। तो उनको रावण ने, हालांकि रावण ने माता सीता को नहीं हरा, जैसा कि हम सब लोग वास्तविकता में इसको समझेंगे कभी। वो वहाँ पे पद्मावती जी जो थी, अग्नि देवी और स्वाहा देवी की पुत्री वो थी, परंतु भगवान उस लीला के माध्यम से सबको यह बताना चाह रहे हैं कि जो भी उनके निर्मल भक्तों को, उनके सेवकों को, जो उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं, यदि कोई उनको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो पिता के लिए प्रत्येक पुत्र समान है। कृष्ण भगवान के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही समान हैं, पांडव और कौरव, और दोनों ही भगवान के भाई। जिनका संबंध था कौरवों का और पांडवों का, दोनों का ही कृष्ण भगवान से भ्राता का संबंध था। उनकी बुआ के पुत्र, कुंती बुआ और जो
गांधारी भी एक रूप से। तो दो पुत्र अगर आपस में लड़ रहे हैं और यदि एक पुत्र धर्मी होता है तो पिता का यह कर्तव्य बन जाता है और धर्म की रक्षा करने के लिए, इसीलिए कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो पिता का यह कर्तव्य बन जाता है, यदि दो पुत्र आपस में लड़ रहे हैं और उनमें से एक अत्यंत धर्मशील है और दूसरा जो है वो अत्यंत अधर्मी है, तो पिता निसंदेह जो उनका जो पुत्र जो धर्मशील होता है वो उसकी रक्षा करते हैं। तो जो अन्य शूरवीर जो अधर्म का साथ दे रहे हैं और वह बहुत जो कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन के और पांडवों के साथ युद्ध के अंदर उनको निर्देश दे रहे हैं, तो यह स्वामी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह दूसरे शब्दों में इनडायरेक्टली यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। अन्य च बहवे शूरा मध्य अर्थे त्यक्त जीवितः। सो अगला जो 10वें नंबर का जो श्लोक है वो अभी दुर्योधन जी और आगे वर्णन कर रहे हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वइदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम का क्या अर्थ है? अपरिमेय, इमेजरेबल। अपर्याप्तम पर्याप्त नहीं है, कम नहीं है। सो अपर्याप्तम तद अस्माकम, तत् वह अस्माकम हमारी, बलम शक्ति। तो अपनी शक्ति जो भीष्मदेव जिसकी रक्षा कर रहे हैं, द्रोण कृपाचार्य भीष्मदेव का उन्होंने नाम लिया और अब भीष्म जो दुर्योधन जी है वो कह रहे हैं अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तो इदम एतेषाम पांडवों की, उनकी, पर्याप्तम सीमित, अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। हमारी शक्ति अपरिमेय है, इमेजरेबल। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। पर्याप्तम तो इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तो इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति जो है वह पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है और वह अपरिमेय, उसकी कोई सीमा नहीं है। और पांडवों की शक्ति जो भीम के द्वारा संरक्षित है वह क्या है? सीमित है। तात्पर्य में स्वामी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पर दुर्योधन ने
तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तम त्वइदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। सो दुर्योधन जी क्या कह रहे हैं कि हमारी जो शक्ति है, द्रोणाचार्य जी को कह रहे हैं, वो भीष्म पितामह जैसे महान सेना नायक, अत्यंत अनुभवी, महान, जिनके आगे जो पांडवों की जो सेना थी उनको उसकी जो संरक्षणा, उसकी जो रक्षा कौन कर रहा है? भीम जी कर रहे हैं। वो अत्यंत, जो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और राजीव जी जो इसका अनुवाद जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नगण्य भीष्म की तुलना में। तो भीष्म पितामह के आगे जो भीम जो थे वो कुछ भी नहीं थे, ना उनको उतना अनुभव था, और निसंदेह भीष्म पितामह एक अत्यंत बलशाली, तेजस्वी, महारथी। और भीम जो थे, क्योंकि उनके दादा जो भीष्म पितामह जब थे वो पांडवों के दादा, तो भीष्म जो थे उनके पुत्र के मतलब पोते, तो उनके पोते थे, उनकी आंखों के सामने वो बड़े हुए थे। और स्वयं भीष्म जी ने उनको और भीष्म का पांडवों के प्रति बहुत अत्यधिक, वैसे तो सभी की समस्त पांडवों और कौरवों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम था, परंतु पांडवों के प्रति क्योंकि वो सदैव धर्मशील थे अपने बाल्यकाल से, तो इसीलिए उनके प्रति और अर्जुन के प्रति तो उनका विशेष प्रेम, दोनों का, भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों का जो अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह और प्रेम था। तो यहाँ पर दुर्योधन जी ने तुलना करी है, तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है, और बड़े ही गर्व और अहंकार से दुर्योधन जी बोल रहे हैं कि हमारी शक्ति जो है वह अपर्याप्तम, क्या है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी शक्ति जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं है, और भीम के द्वारा जो पांडवों की जो सेना है उनकी शक्ति जो है बहुत सीमित है। और भीम का नाम दुर्योधन जी इस कारण भी यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि दुर्योधन जो थे वो बाल्यकाल से भीम से अत्यंत ईर्ष्या करते थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने शकुनी के कहने पर, अपने कुटिल मामा के कहने पर, उन्होंने दुशासन जी के साथ, अपने दूसरे भ्राता दुशासन के साथ मिलकर उन्होंने बाल्यकाल में ही भीम जी को जहर देकर नदी में फेंक दिया था, जहर खिलाकर धोखे से। परंतु भीष्म जी, वो भीम जो थे वह और बल प्राप्त कर पुनः
जो थे जीवित लौट आए थे। तो दुर्योधन जी यह बात भली भांति जानते थे कि यदि उनकी मृत्यु होगी युद्ध भूमि में तो वह भीम के द्वारा ही होगी। और भीम जी ने द्रौपदी के जब द्रौपदी जी का वस्त्र हरण जैसा निंदनीय जब कार्य दुर्योधन जी ने करने का प्रयत्न किया था, तो उस समय भीम जी ने प्रतिज्ञा ली थी वह दुर्योधन जी को मारने की, उनकी दोनों जंघाओं को तोड़ने की और युद्ध भूमि में उनको मारने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो दुर्योधन जी इस बात से भली भांति जो परिचित थे, परंतु उनको अपनी सेना और अपने सेना नायकों और भीष्म पितामह सब पे उनको अत्यधिक विश्वास था। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि दुर्योधन जी की तरह ही हमारी भी मन स्थिति जो है, सदैव जो बद्ध जीव है वो सदैव ये सोचता है कि मैं इस संसार में सदैव मेरे मित्रगण, मेरे शुभचिंतक जो हैं, मेरे मित्रगण जो हैं वो सदैव मेरी रक्षा कर रहे हैं और इस संसार में मैं सदैव सुखी रहूँगा। और जो मृत्यु जो एक अटल सत्य है उसको हम सब लोग जीवन के अंदर पूरी तरीके से नकार देते हैं। और मृत्यु के ऊपर जीत जो बोलते हैं शास्त्र, जिसका वर्णन करते हैं मुक्ति या ईश्वर के परम धाम की जो है प्राप्ति, उसकी कभी भी हम उसका जीवन में जीते जी हम उसके लिए प्रयास बहुत कम लोग उसके प्रति सजग रहते हैं। और उसके प्रति माया से आसक्त होकर हम सब लोग यह सोचते हैं कि हम सदैव इस संसार में खुशी खुशी जीते रहेंगे। युधिष्ठिर महाराज से ही महाभारत के अंदर जब एक यक्ष ने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने वहाँ पे उत्तर दिया था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इक्षन्ति किमाश्चर्यमतम परम। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, रोज हम देखते हैं अनेक जीव जो हैं वह मृत्यु को प्राप्त होकर कहाँ जाते हैं, यमलोक, यमपुरी, जो यमराज जी के पास। प्रत्येक दिन हम देखते हैं कि अनेक लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और यमलोक जा रहे हैं, परंतु जो जी रहे होते हैं वो सदैव ये सोचते हैं कि वो अपनी मृत्यु को अनदेखा कर देते हैं। ऑफकोर्स हर कोई इस बात को जानता है कि एक न एक दिन मृत्यु एक अटल सत्य है और निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होगा, परंतु व्यक्ति किसी न किसी प्रकार मृत्यु को अनदेखा कर देता है उसको। तो दुर्योधन जी भी जो हैं, जिनकी मृत्यु उनके समक्ष खड़ी है, काल स्वयं युद्ध जो होने जा रहा है क्योंकि वह धर्म के रास्ते पे, परंतु वो अपनी मृत्यु को इतना समीप होकर भी देख नहीं पा रहे हैं। स्वामी प्रभुपाद जी परीक्षित महाराज, जिनके लिए श्रीमद् भागवतम, जो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का जो का वर्णन किया, 7 दिन 7 रात, तो परीक्षित महाराज जी को एक श्राप मिला जिसके द्वारा उनकी मृत्यु 7 दिन के बाद होनी निश्चित थी। तो स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं परीक्षित महाराज जो हैं वह अत्यंत भाग्यशाली हैं, जिनको पता है कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होनी है। यहाँ पर दुर्योधन जी की मृत्यु 18 दिन युद्ध ये जो चलेगा, 18 दिन के बाद दुर्योधन जी धराशायी हो जाएंगे और उस पीड़ा के अंदर वो जल्द अपने शरीर को छोड़ देंगे। तो दुर्योधन जी की मृत्यु होने वाली है और उन्हें बिल्कुल भी इस बात का आभास नहीं है। यह बहुत अभाग्यशाली
प्रभुपाद जी परीक्षित महाराज के लिए कह रहे हैं कि वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनको ये बात का पता है कि उनकी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है। और उन्होंने जाकर वन में जो साधु संत महात्मा जो ईश्वर की भक्ति सेवा और उपासना में निरंतर लीन रहते हैं, उनसे जाकर उन्होंने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और ईश्वर की कृपा से जो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर का प्राकट्य होता है और सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम रूपी भगवान की लीलाओं के माध्यम से उनको भगवान का चिंतन स्मरण इत्यादि प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा परीक्षित महाराज मोक्ष प्राप्त करके ईश्वर के परम धाम की प्राप्ति करते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य जीते जी कभी भी मृत्यु के बाद क्या होना है, मृत्यु के अपने शाश्वत अपने जीवन के कभी भी शाश्वत जीवन को प्राप्त करने की कभी भी प्रयत्न नहीं करता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उसे किसी शुद्ध भक्त या एक भगवान के शुद्ध भक्त या गुरु का यदि उसको सानिध्य प्राप्त होता है, तो वह व्यक्ति भक्ति मार्ग में अग्रसर होकर अपने नित्य जीवन को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है। तो हम सब लोग भी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि जो हमें स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने का और अन्य अनेक हरे कृष्णा के अनेक भक्तों के संग करने का हम सब लोग को दुर्लभ अवसर जो है, जो अत्यंत भाग्यशाली अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, हो रहा है। तो अधिक से अधिक स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को अध्ययन करके उनके प्रवचनों को सुनकर हम सब लोग भी भक्ति मार्ग में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। और जीते जी हम सब लोग निरंतर, हम शायद उतने भाग्यशाली परीक्षित महाराज को 7 दिन के पूर्व हमारा भी जीवन हमको किसी भी क्षण अंत हो सकता है। और परीक्षित महाराज की तरह हम लोग उतने भाग्यशाली हो ना हो, हमें मृत्यु के पूर्व इस बात का आभास हो या ना हो, परंतु निरंतर नित्य प्रति प्रत्येक दिन यदि हम इस तैयारी में लगे रहें, प्रत्येक दिन हम अपना प्रयत्न करें ईश्वर को स्मरण करने का, चिंतन करने का, तो निसंदेह किसी भी दिन यदि हमारी मृत्यु आएगी तो हमारी सद्गति जो है वह निश्चित है। भगवद गीता में कृष्ण भगवान इस बात का वर्णन करते हैं, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में जो आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग में यदि कोई व्यक्ति निरंतर सजग रहता है और संलग्न रहता है, तो मरणोपरांत यदि मृत्यु के समय उसका जो पूर्ण उसकी पूर्णतया यदि वह मुक्त भी नहीं हो पाता है, तो भी जो भी उसने किया है वह व्यय नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है, और उसको मरणोपरांत पुनः जहाँ से उसने छोड़ा था उसे वापस से पुनः उसी जगह से उसको शुरुआत करने का मौका मिलता है। तो अगले श्लोक के अंदर जो 11वें नंबर का जो श्लोक है, आखिरी श्लोक, एक श्लोक और हम अध्ययन करते हैं। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः, और दुर्योधन जी कह रहे हैं अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वे एव हि। अन्येषु मोर्चों में, च भी सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थितः स्थित, भीष्म पितामह
अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए भवन्तः आप सर्वे, सबके सब, एव ही निश्चय ही। अतः एव जो अनुवाद है, अतः एव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अन्य च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु। तो भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा, तात्पर्य के अंदर स्वामी प्रभुपाद जी बता रहे, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उन्हें युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी, यह जानते हुए भी कि दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उनकी उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूर्त क्रीड़ा द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। सो हम सब जानते हैं द्यूत जो खेला गया था उसके अंदर दुर्योधन जी ने धोखे से पांडवों का साम्राज्य हथिया लिया था और उन्होंने उनकी जो प्रिय पत्नी द्रौपदी का बहुत घोर अपमान करने का प्रयत्न किया था। उनको राज्यसभा के अंदर समस्त लोगों के सामने उनको निवस्त्र करने का प्रयत्न किया था, जो कि एक नारी के लिए अत्यंत पीड़ादायक, एक निर्बल। शास्त्रों में उल्लेख है कि ब्राह्मण, गौ, नारी, बालक और वृद्ध, इनका सदैव, प्रत्येक व्यक्ति को इनका सदैव सम्मान करना चाहिए और इनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये लोग दुर्बल, अन्यों की अपेक्षा में जो समाज के अंदर नारी, बालक, ब्राह्मण, गौ और वृद्ध, ये दूसरों की अपेक्षा के अंदर कम शक्ति, वृद्ध निर्बल होते हैं और निर्बल पर, असहाय पर कभी भी यातना करके उसको उत्पीड़न करना और एक नारी को यदि मार दिया जाए, उससे भी बढ़कर जो दुर्योधन जी जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उसको पीड़ा देने का, वो उसको सभा के अंदर उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती, तो इतना जो धूर्त कार्य उन्होंने किया, इतना जघन्य, इतना नीच कार्य, तो करने के बाद भी देखिए। और तो ये अन्येषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे ही। तो बड़े राजनीतिज्ञ होने के कारण वो जितने जघन्य पाप करने के बाद भी दुर्योधन जी युद्ध जीतना चाहते हैं और बड़े राजनीतिज्ञ होने के कारण अपनी कूटनीतिक ढंग से पहले भीष्म जी को उन्होंने जो प्रशंसा किया, उनको मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ कि और लोग अपने यह न समझ लें कि हम सब लोगों को अनदेखा किया गया है, हम सब लोगों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया गया। तो अन्य योद्धाओं की प्रशंसा
उन्होंने की है। इनडायरेक्टली उन्होंने अन्य योद्धाओं की प्रशंसा की है और उन्होंने जो है उनको क्या बोला है कि अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर हम सभी को भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता, तो भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता देने का अर्थ भीष्म पितामह एक रूप से वह बोल रहे हैं कि निसंदेह भीष्म बड़े शक्तिशाली है, परंतु अभी वह वृद्ध है। तो वो अपने अन्य जवान योद्धाओं को प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। उन्हें इस बात का संदेह हुआ कि अगर वह अपने आप को अगर जरा सा भी उनको हृदय उनका दुखी हुआ तो वह युद्ध के अंदर उत्साहपूर्वक, जो अन्य योद्धा है वह उत्साहपूर्वक युद्ध में भाग नहीं लेंगे। तो इसीलिए उनको उनके उत्साह का वर्धन करने के लिए और उनको यह बताने के लिए कि आप भी युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो दुर्योधन जी बड़े राजनीतिक ढंग में इस बात को कह रहे हैं कि आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। और दुर्योधन जी को विश्वास था, किस पे विश्वास था? भीष्म पितामह पर, द्रोणाचार्य पर अत्यधिक विश्वास था। परंतु और जैसा तात्पर्य के अंदर स्वामी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो दोनों का, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों का पांडवों के प्रति स्नेह था, परंतु जैसा उन्हें दुर्योधन जी को पूर्व के अंदर जैसा उनका अनुभव था, एक्सपीरियंस था पूर्व के अंदर, जब उन्होंने जो द्यूत क्रीड़ा, जो बहुत ही कुख्यात, जो उन्होंने द्यूत क्रीड़ा, इनफेमस जो डाइस गेम जो खेला था, उसके अंदर उन्होंने धोखे से पांडवों का समस्त सब कुछ हथियाया था। उस समय जब द्रौपदी जी का जब अपमान हो रहा था, तो द्रौपदी जी ने भीष्म और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य सबसे उन्होंने जो है धृतराष्ट्र सबसे उन्होंने न्याय की मांग की थी, रो रो कर विलाप करके। और उस समय उन्होंने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी ने एक शब्द भी वो अपने नमक के बोझ के तले या जिस भी प्रकार वो अपने आप को दुर्योधन जी के और धृतराष्ट्र के राज्य के अधीन मानते थे, उन्होंने एक शब्द भी, जबकि उनका कर्तव्य था कि वह उसी समय यदि भीष्म और द्रोण उसी समय दुर्योधन जी को दंड दे देते तो ये युद्ध जो था वह नहीं होता। तो जो लोग धर्म के राह पर हैं, जब धर्म के जो लोग धर्मशील हैं, दोनों भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत धर्मशील हैं, और द्रोणाचार्य भी जो हैं एक धर्मशील ब्राह्मण हैं। तो जब जीवन के अंदर यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ हमारे सामने हमारा कोई कर्तव्य हो, धर्म और धर्म की कोई ऐसी परिस्थिति, तो वहाँ पर जो वास्तविकता के अंदर जो भीष्म और द्रोण जी का जो कर्तव्य था, उन्होंने उस कर्तव्य को नहीं किया। और दुर्योधन भी इस बात को जानते थे कि उन्होंने जिस प्रकार वहाँ पर, और वो यही चाहते थे कि पहले भी इन्होंने जिस प्रकार पांडवों का साथ नहीं दिया, उसी प्रकार यह अभी भी दुर्योधन जी की इच्छा है कि वह उनका युद्ध के अंदर उत्साहपूर्वक वो दुर्योधन जी की ओर से लड़ें और युद्ध में उनको विजयी बनाएं। तो चलिए, काफ़ी आज हमने अध्ययन और चर्चा किया। वैसे तो इसके ऊपर जीवन भर हम लोग इन प्रत्येक गीता का प्रत्येक श्लोक, श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक श्लोक में इतना ज्ञान छुपा है कि यदि हम उस पर चर्चा करें तो ये जीवन काल बहुत ही छोटा होगा। अगर एक श्लोक पे भी यदि हम पर जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितनी हमारे अंदर शक्ति है, हम सब लोग उतना तो
आप सब लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, आप सब लोग स्वाध्याय के माध्यम से और जितनी बार हम इनका अध्ययन करते हैं, प्रत्येक बार हम देखते हैं कि हमें नए नए जो दृष्टिकोण, अनेक दृष्टिकोणों से नए नए जो सिद्धांतों का हमें पता चलता है और हमारे हृदय के अंदर कहा भी जाता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की आरती है, जो गुरु आरती, उसके अंदर आता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो वास्तविकता में तो हम अपने भौतिक बुद्धि विवेक से इन चीज़ों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर वास्तविकता में जो दिव्य ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वह हृदय से होती है। और दिव्य ज्ञान भी अथाह, दिव्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, किसी भी ज्ञान की। वास्तविकता में तो प्रत्येक ज्ञान हर चीज़ का जो उद्गम है वो भगवान से हुआ है। तो वास्तविकता में तो हर चीज़ अथाह अपर्याप्तम, जैसा कि श्लोक के अंदर दुर्योधन जी बोल रहे थे, तो वास्तविकता में हर ज्ञान अपर्याप्तम, कितना भी समुद्र समान है। और दिव्य ज्ञान भी जो है वह तो, परंतु जितनी बार हम प्रयत्न करते हैं इसको समझने का, तो उस प्रयत्न से प्रसन्न होकर जो चैत्य गुरु, जो परमात्मा है, जो सबके हृदय के अंदर चैत्य गुरु के रूप में विद्यमान है, वो जीव को और नया उसके जो दिव्य ज्ञान है उसके अंदर वृद्धि करते रहते हैं। उसके साक्षात्कार में व्यक्ति के प्रयत्नों को देखते हुए ईश्वर उसके साक्षात्कार में वृद्धि करते हैं और उसको भक्ति मार्ग में और अधिक से अधिक प्रेरित करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से भी प्रार्थना करूंगा, आप सब लोग अपने समय का, जितना समय आपको जीवन में मिले, आपके कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद आप उसका सदुपयोग करें और अधिक से अधिक कृष्ण कथा और ये दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने मन को सदैव, अपने मन में, यदि हम अपने माइंड, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि हम सदैव इस ज्ञान के समीप रहेंगे, दिव्य ज्ञान के, कृष्ण कथा के समीप रहेंगे, तो हमें इस संसार के जो बाकी दुर्व्यसन या जो व्यर्थ में समय की बर्बादी करने वाले जो अन्य चीज़ों से हमें रक्षा प्राप्त होगी और हम सब लोग अपने जीवन का, अपने जो जीवन काल में हमारे पास जो सीमित समय है उसका हम सदुपयोग कर अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकेंगे। तो 11 श्लोक तक हमने पढ़ा। आने वाले अगले सेशन में हम सब लोग आने वाले कुछ और श्लोकों पर, अगले कुछ और श्लोकों पर हम का अध्ययन करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोषिष्म संग सब चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।